दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। ये जो लोन एप्लीकेशन है काफी सारे एनबीएफसी कंपनी के साथ मिल करके आपको लोन प्रोवाइड कराती है और दोस्तों बहुत सारी लोन एप्लीकेशन मिल करके यहां आपको लोन देती है। मजे की बात दोस्तों ये है कि यहां लगभग सभी लोगों का लोन अप्रूव्ड होता है, चाहे वो उसको कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहां लोन अप्लाई करना है और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। मजे के बात दोस्तों ये है कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट करके लोन ले सकते हैं। लेकिन यहां लोन अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपका जो सिबिल है वो 650 से प्लस होना चाहिए, लगभग 600 या 650 से भी ज्यादा होगा तो आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हो घर बैठे अपने मोबाइल से एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना है जहां आपको लोन का अप्रूवल मिल जाए, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से इजी तरीके से जाकर सिंपली आप इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद गाइस सिंपली आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देन गाइस यहां से आप देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए दोस्तों इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके सिंपली यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को डाल करके सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर से यहां रजिस्टर कर लेना है। चलिए दोस्तों यहां से मैं अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेता हूं। सो गाइस मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देन गाइस यहां से आप देखोगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 10,000 लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों 10,000 आप डालोगे। अगर आपको 5 लाख की लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों आप 5 लाख डालोगे। लेकिन दोस्तों आप अपने सिविल स्कोर के अनुसार, आप अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार ही यहां आप लोन अमाउंट डालोगे, जिससे कि दोस्तों आपको काफी इजी तरीके से लोन मिल जाए। उसके बाद दोस्तों यहां से आप अपना ईमेल आईडी डाल करके सिंपली यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। तो दोस्तों यहां से मैं 1 लाख लोन अमाउंट डाल करके यहां ईमेल आईडी डाल करके सिंपली मैं यहां से नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पर्सनल लोन चाहिए या फिर बिजनेस लोन। आप अपने हिसाब से ये सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो। आप अपने हिसाब से ये भी आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो सैलरी मिलता है वो आपके बैंक में मिलता है या फिर आपको कैश मिलता है, यह भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस यहां से आपसे आपका वर्क डिटेल्स पूछा जा रहा है कि आप जो काम करते हो वो पब्लिक सेक्टर में करते हो, प्राइवेट सेक्टर में करते हो, आप अपने हिसाब से ये सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आप किस कंपनी में काम करते हो, कंपनी का नाम डाल दोगे और कंपनी का एड्रेस का पिन कोड डाल करके सिंपली यहां से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना वर्क डिटेल्स डालें। आप जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो वो उसमें कितने दिनों से कर रहे हो वो डाल दोगे। यानी दोस्तों मैंने यहाँ 2 साल से 5 साल के बीच का मैंने डाल दिया है कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप क्या काम कर रहे हो, डेजिग्नेशन आपका क्या है वो आप यहाँ डाल दोगे। देन इसके बाद दोस्तों सिंपली आप यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस यहां से आप अपना पर्सनल डिटेल्स डालोगे, जैसे कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ वही आप यहां डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों यहां से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो फीमेल हो, ये चीज सेलेक्ट करके सिंपली दोस्तों यहां से आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालोगे कि आप यहां कितने पढ़े लिखे हो, ये चीज सेलेक्ट करके सिंपली यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस यहां से ऑलरेडी देखोगे कि मेरा सभी डिटेल्स फिल है, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहां लोन अप्लाई किया था। यहां से आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों पैन कार्ड के ऊपर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका क्या है वो यहां आप डाल दोगे। ये दोनों डालने के बाद दोस्तों सिंपली यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस यहां से आप देखोगे कि आपका रेसिडेंट टाइप आपसे पूछा जा रहा है कि आपका रेसिडेंट टाइप क्या है। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि आपका खुद का घर है या फिर आप पेरेंट के घर में रहते हो या फिर आप रेंट पे रहते हो या फिर किसी अदर के घर पे रहते हो। ये चीज सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो रहते हो जिस रेसिडेंट पे वहां आप कितने दिनों से रहते हो ये चीज आप यहां से सेलेक्ट कर लोगे। दोस्तों मैं यहां बाय बर्थ रह रहा हूं, यहां मैक्सिमम 2 ईयर दिया गया है तो आप मैक्सिमम 2 ईयर सेलेक्ट कर लोगे। आप अपने एड्रेस का यहां पिन कोड डाल दोगे। डालने के बाद दोस्तों सिंपली यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ
जाएगा। सो गाइस यहाँ से आपका मंथली इनकम पूछा जा रहा है कि आप महीने में कितना कमा लेते हो। आप जितना भी महीने में अर्निंग कर लेते हो वो यहाँ आप डाल दोगे। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ 45,000 45,000 मैंने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सैलरी अकाउंट है, किस अकाउंट के अंदर आपका जो मंथली इनकम है वो रिसीव होता है, वो आप ये सिलेक्ट कर लोगे। जैसा कि मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड हो। अगर हो तो दोस्तों यस करना, नहीं है तो दोस्तों नो कर देना। तो दोस्तों मैं क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड हूँ, सिंपली दोस्तों मैंने यस कर दिया। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस यहाँ रेटिंग देने के बोल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ से आप सिंपली डिसमिस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना फाइनल लोन सबमिट यहाँ से करोगे, जो कि दोस्तों यहाँ से आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, जो कि दोस्तों आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ से सबमिट हो जाएगा। देन गाइस यहाँ से आप देख सकते हो मुझे मैसेज भी आ चुका है व्हाट्सएप पे कि आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से 10 से 15 सेकंड यहाँ आपको वेट कर लेना है। सो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो फाइनली यहाँ मुझे एलिजिबल का मैसेज आ चुका है और दोस्तों कांग्रेचुलेसन का मैसेज भी आ चुका है कि मेरा जो लोन एप्लीकेशन है वो सबमिट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और दोस्तों मैं यहाँ एलिजिबल हूँ लोन अमाउंट के लिए, जो कि दोस्तों मैं 1 लाख लोन अमाउंट के लिए 100% एलिजिबल हूँ। और दोस्तों ये जो 100% पेपरलेस प्रोसेस के साथ मैं लोन ले सकता हूँ। ये जो लोन दिया गया है मुझे नावी की तरफ से लोन दिया गया है, क्योंकि दोस्तों बड़ी जो लोन एप्लीकेशन है एक मीडिएटर का काम करती है, एक बीच का माध्यम है जो आपके और कंपनी के बीच में एक माध्यम होती है और आपके कंपनी से आपको मिलाती है। तो दोस्तों यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए अगर आप चाहो तो दोस्तों डायरेक्टली आप नावी एप्लीकेशन के अंदर मैं चाहूँ तो लोन अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं लोन ना लेकर के मैं किसी अदर एप्लीकेशन के थ्रू, बड़ी लोन एप्लीकेशन के थ्रू ही मैं लोन ले सकता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ से नावी लोन एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी लोन अप्लाई कर रखा है, लेकिन दोस्तों मैं अभी अदर लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोन अप्लाई करना चाहोगे सिंपली यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं किसी अदर एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करूंगा जहां मुझे बिना कोई इनकम प्रूफ का लोन दिया जाए। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं बैक आ जाता हूं। सो गाइस यहाँ बैक वाले ऑप्शन पे मैंने जैसा ही क्लिक किया फिर से यहाँ से नावी का ही पेज ओपन होकर आ चुका है, जो कि दोस्तों बड़ी एप्लीकेशन के अंदर आया है। बट गाइस मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि मुझे अभी भी बताया जा रहा है कि आप नावी एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर ऑलरेडी लोन अप्लाई कर रखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैं अब अदर एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो दोस्तों वो भी मैं कर सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। देन गाइस यहाँ सब देखोगे नीचे आपको लोन कंपनी आपको काफी सारे देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि नावी है, ट्रू बैलेंस है, यहाँ रूपी 12 है, और दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो प्रेफर मनी है, यहाँ आदित्य बिरला कंपनी, कोटक महिंद्रा, फटाक पे है, और दोस्तों काफी सारे ऐसे लोन कंपनी है जो आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ से अब ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहता हूँ। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस यहाँ से आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सिंपली आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको 2 टाइप का लोन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ कैश लोन है और दोस्तों यहाँ लेवल अप लोन है। आप जिस भी टाइप का लोन अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ से लेवल अप लोन लूंगा, जो कि दोस्तों ओनली केवाईसी की बेसिस पे लोन देगा। यहाँ कोई भी बैंक का स्टेटमेंट, कोई भी इनकम प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे केवाईसी कंप्लीट करके यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लेवल अप लोन अप्लाई करोगे तो दोस्तों स्टार्टिंग समय में आपको मिनिमम 1000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 15,000 का लोन दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों जब आप एक बार लोन लेकर के रीपेमेंट कर दोगे दैन का आप नेक्स्ट लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि मैक्सिमम आप 1 लाख तक का भी लोन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ मैं अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ मैं 10,419 रुपया लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ। यहाँ से मैं 10,000 तक का मैं आसानी से लोन ले सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा था और मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड डिटेल्स डाल करके मैंने केवाईसी भी कर रखा था, इसलिए दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली मुझे लोन अमाउंट दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मान लेते हैं आपको यहाँ लोन अमाउंट ना दिखाया जाए तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू आप केवाईसी करोगे। उसके बाद दोस्तों आप लेवल अप ही लोन अप्लाई करना, क्योंकि दोस्तों ये काफी इजी तरीके से बिना कोई इनकम प्रूफ का, बिना कोई बैंक स्टेटमेंट का आपको लोन दे दिया जाता है। जैसे दोस्तों मैं गेट दिस लोन वाले ऑप्शन पर मैं सिंपली क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं अपने हिसाब से ये लोन अमाउंट सेलेक्ट करूंगा कि मुझे कितने लोन की जरूरत है। मैं यहाँ मिनिमम 1000 से लेकर के मैक्सिमम मैं 10,500 यानी दोस्तों 10,419 रुपए तक का मैं लोन ले सकता हूँ, और ये लोन अमाउंट मुझे 3 महीनों के लिए आसानी से मिल सकता है। और दोस्तों मैं ये लोन अमाउंट बिना कोई इनकम प्रूफ का मैंने लिया है, सिर्फ मैं अपना बैंक डिटेल्स डाल करके इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके
से आप बड़ी एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके इसके मीडिएटर के थ्रू आप आसानी से लोन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे अभी लोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहां से कई बार लोन लिया है और मैंने कई बार लोन रीपेमेंट भी किया है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके यहां से आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस लोन एप्लीकेशन का नाम है बड्डी लोन, जो कि दोस्तों डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम यहां भी लोन अप्लाई करते हैं और हमें यहां भी लोन नहीं मिलता है। ऐसे लोग भी हैं जिनका सिविल स्कोर काफी खराब है, उनको किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन नहीं मिल रहा। तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी के समय में एक ऐसा कंपनी है जो अभी आपको लोन दे सकती है। अब वो कौन कंपनी है, तो दोस्तों आपको शायद पता होगा, बजाज फाइनेंस। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस जो है अपना डिजिटल पर्सनल लोन लॉन्च किया है, जिसके अंदर अगर अभी आप लोन अप्लाई करते हो तो कुछ ना कुछ आपको लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो घर बैठे अपने मोबाइल से बजाज पर्सनल लोन अप्लाई करना, तो उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।